अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट किया। आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। जब भी डिनोमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट आए तो उसको हम सिंपली रैशनलाइज कर देते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन हमारे पास है सॉर्ट। अब सॉर्ट क्या होती है? सॉर्ट हमारे पास है कि इरेशनल रेडिकल, एक हमारे पास इरेशनल रेडिकल है विद रैशनल रेडिकेंट, एक रैशनल रेडिकेंट के साथ। फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह से लिखा हो स्क्वायर रूट 2, या यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हमारे पास यहाँ पे 1 और 3 क्यूब रूट है और 3 का। तो इस तरह से, या कोई भी नंबर यहाँ पे हम ले लें 5 और यहाँ पे इंडेक्स में हम लिख लें यहाँ पे 5, तो ये इसका फिफ्थ रूट है। तो इस तरह से अगर कोई भी नंबर हमारे पास लिखा जाए तो उसे हम सॉर्ट बोलते हैं, यानी कि इरेशनल रेडिकल। ये जो स्क्वायर रूट साइन लगाया गया है इसे बोलते हैं रेडिकल। और रेडिकेंट क्या होता है? जो स्क्वायर रूट के नीचे नंबर आ रहा था, ये वाला जो नंबर है इसे बोलते हैं रेडिकेंट। और ये हमारे पास रैशनल होना चाहिए। अगर ये रैशनल नहीं होगा तो ये हमारे पास सॉर्ट नहीं कहलाएगी। जैसे यहाँ पे नोट में भी लिखा गया कि एवरी सॉर्ट इज एन इरेशनल नंबर। हर सॉर्ट इरेशनल नंबर है। यानी हमने एक्सरसाइज 1.1 में जब रैशनल इरेशनल नंबर के जो क्वेश्चन उनको सॉल्व किया तो हमने डेफिनेशन में भी देखा कि अगर प्राइम नंबर या स्क्वायर रूट के नीचे कोई नंबर आ रहा है तो वो हमारे पास इरेशनल होता है। अब ये वाले जो नंबर हमने लिखे हुए हैं ये इरेशनल है, बट ये सॉर्ट भी है। तो एवरी सॉर्ट इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि हर सॉर्ट इरेशनल नंबर, बट कन्वर्स नॉट ट्रू। जो इसका कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है। जैसे यहाँ पे अंडर रूट 8 है, ये एक सॉर्ट है, बट ये एक इरेशनल नंबर भी है, क्योंकि अंडर रूट 8 है। अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो 2 इंटू 2 अंडर रूट आएगा। अब अंडर रूट 2 है यहाँ पे, तो ये एक इरेशनल नंबर है। तो ये हमारे पास एक सॉर्ट, यानी कि यहाँ पे अंडर रूट आ रहा है, रेडिकल के नीचे एक रैशनल नंबर है, तो ये सॉर्ट है, बट ये इरेशनल नंबर भी है क्योंकि ये चलता जाएगा। प्राइम नंबर आ रहा है स्क्वायर रूट के नीचे, तो ये एक इरेशनल नंबर बन जाएगा। अगर हमारे पास अंडर रूट पाई है, या आप अंडर रूट ई ले लें, स्क्वायर रूट ई है, या क्यूब रूट में या फोर्थ रूट में, आप कोई भी रूट में ले रहे हैं, तो ये एक इरेशनल नंबर है, बट ये सॉर्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सॉर्ट की जो डेफिनेशन है उसमें ये कंडीशन है कि यहाँ पे जो नंबर आएगा ना वो रैशनल होना चाहिए। अगर वो रैशनल होगा देन वो सॉर्ट कहलाएगी, अदरवाइज वो सॉर्ट नहीं होगी। ये सिंपल इरेशनल नंबर है, सॉर्ट नहीं है। तो ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है, ये नोट आप अच्छे से कीजिएगा। अब इसकी कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहली है मोनोमियल। मोनो मीन सिंगल, वन टर्म। अ सॉर्ट कंटेन सिंगल टर्म, एक ऐसी सॉर्ट जो सिंगल टर्म पर मुश्तमिल है, तो उसे हम बोलते हैं मोनोमियल। अंडर रूट 2 है, या हमारे पास अंडर रूट 3 है, या हमारे पास यहाँ पे भी कोई फिफ्थ रूट का 4 है। तो इस तरह से कोई भी जो सॉर्ट आ रही है जिसमें सिंगल टर्म है उसे हम बोलते हैं मोनोमियल। उससे अगली है हमारे पास बाइनोमियल। अब बाई से मुराद है दो। बाई मीन टू, अ सॉर्ट कंटेन द सम ऑफ टू मोनोमियल सॉर्ट, यानी कि एक ऐसी सॉर्ट जो मजमुआ रखती है किसी दो मोनोमियल सॉर्ट का। या तो जिस तरह से हमने यहाँ पे अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3, तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देंगे। ये दोनों हमारे पास सॉर्ट भी हो सकती हैं, और एक यहाँ पे सिंगल हमारे पास रैशनल नंबर हो सकता है और एक सॉर्ट आ सकती है। इस तरह से भी लिखी जा सकती है, या इस तरह से भी द सम ऑफ टू मोनोमियल सॉर्ट, तो वो हमारे पास बाइनोमियल कहलाती है। इसी तरह से यहाँ पे कॉन्जुगेट है। अगर ट्राइनोमियल आती है तो उसमें सिंपल 3 टर्म आ जाएंगी। यहाँ पे कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट हमारे पास क्या है कि अगर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी है, तो यहाँ पे जो साइन अगर हम चेंज कर दें तो ये हमारे पास इसका कॉन्जुगेट बन जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, और जब भी दोनों कॉन्जुगेट एक दूसरे से मल्टीप्लाई किए जाते हैं तो लास्ट पे हमेशा हमें एक
रैशनल नंबर मिलते हैं। यहाँ पे ये दोनों इरेशनल है, बट जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमेशा एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। ये हम क्वेश्चन में भी देखते हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि 13 डिवाइड बाय 4 प्लस अंडर रूट 3। हमने इसको रैशनलाइज करना है। जब भी स्क्वायर रूट में डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आएगा तो आपने उस एक्सप्रेशन को सिंपली रैशनलाइज ही करना है सबसे पहले। तो यहाँ पे 13/4 प्लस अंडर रूट 3 है। हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो ये प्लस है, तो यहाँ पे अगर हम माइनस लेंगे तो ये इसका कॉन्जुगेट है। अब अगर आप इसके डिनोमिनेटर में देखें तो ये ए बी है, ये भी ए और बी है, जिस दरमियान में प्लस माइनस का डिफरेंस है, यानी ए प्लस बी है और ए माइनस बी है, जो कि इक्वल होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर, यानी कि ऊपर वाला जो नंबर है वो ऊपर वाले हिस्से से मल्टीप्लाई होगा और जो नीचे वाला है वो नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जब 13 मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 13 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 3, और यहाँ पे इन दोनों पे हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए यहाँ पे 4 है तो उसका स्क्वायर, और ये है हमारे पास स्क्वायर रूट 3 और होल स्क्वायर है 2, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, ऊपर वाला एक्सप्रेशन एज इट इज़ आएगा और नीचे हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3, और अगर 16 में से 3 माइनस करते हैं तो ये 13 आ जाएगा। 13 और 13 एक दूसरे से कट हो जाएंगे, तो जो हमारा आंसर है फाइनल आंसर वो आ जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 3। जब हमने इसको रैशनलाइज किया तो आप देख सकते हैं कि इसके डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट या जो हमारे पास सोर्ड है या हम जो स्क्वायर रूट आ रहा है वो ख़त्म हो चुका है। अब लाजमी नहीं कि इसके नीचे 1 ही आएगा, इसके नीचे कोई भी रैशनल नंबर आ सकता है। हो सकता है अगले क्वेश्चन में इसके नीचे कोई ना कोई रैशनल नंबर भी हो 1 के अलावा। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइड बाय अंडर रूट 3 या स्क्वायर रूट। अब हम क्या करेंगे, ये मोनोमियल टर्म आ रही है, सिंगल टर्म है, तो इसमें साइन वगैरह चेंज नहीं करेंगे, ये भी एक दूसरे के कॉन्जुगेट ही है। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। हम क्या करेंगे, अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और अंडर रूट 3 से इसे डिवाइड भी कर देंगे। अब सिंपल हमने यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर वाला से मल्टीप्लाई और नीचे वाले से, ये भी स्क्वायर रूट 3 है, ये भी स्क्वायर रूट 3 है, तो 2 बार आ रहा है तो इसे हम सिंगल टर्म लिख के और उसका स्क्वायर लिख सकते हैं। अब स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कट हो रहा है, ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, या इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर देन ये जो अंडर रूट स्क्वायर रूट 3 है ये स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक प्रॉपर्टी है कि अगर दो स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो रहे हैं अलग अलग फॉर्म में तो हम उसको कंबाइन फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी ए स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बी स्क्वायर रूट है तो हम उसे ए बी स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी ये 3 2 6 हो जाएगा और ये 3 5 15 हो जाएगा, और ये जो स्क्वायर रूट इससे कट हुआ है सिंपल नीचे 3 आ गया और यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा, यानी कि जो इसका फाइनल आंसर है वो है स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 15 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर में है वो एक रैशनल नंबर है, यानी कि अब स्क्वायर रूट उसमें मौजूद नहीं है। आगे हमारे पास है क्वेश्चन इसका पार्ट 3 जो कि बिल्कुल आसान है, इसको आप खुद से ट्राई करें, प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। और चलते हैं पार्ट नंबर 4। 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। अब क्या करेंगे, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो ये प्लस है, माइनस साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दिया और साइन चेंज करके हमने डिवाइड भी कर दिया। अब देखें ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, यानी कि दोनों सेम टर्म है, एक्सप्रेशन है, सेम एक्सप्रेशन है। यहाँ पे इसे हम सिंगल में लिख के उसका स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि ये 2 बार आ रहा है। इसी तरह से नीचे ये a प्लस बी और ये a माइनस बी है तो इसे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा गया। अब इसका स्क्वायर ओपन करें, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर हमारे पास हो तो वो किसके इक्वल होगा, वो a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप यहाँ पे जो 2ab वाला फैक्टर है उसको दरमियान में भी, मिड में भी लिख सकते हैं। अक्सर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले तो 2ab आएगा तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पहले लिख लें या उसको बाद में लिख लें। अब यहाँ पे हम स्क्वायर ओपन करते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो वो इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे a लिखा गया a स्क्वायर, ये प्लस बी स्क्वायर लिखा गया माइनस 2 फॉर्मूले वाला ये। अब a की जगह हम 6 लिख देंगे और ये जो b आ रहा है इसकी जगह हम ये वाला b लिख देंगे 4 इंटू स्क्वायर रूट 2। इसी तरह से 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 होगा। अब यहाँ पे दो नंबर लिखे गए, इनके ऊपर जो पावर है वो अलग अलग हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 इंटू उसका स्क्वायर। अब यहाँ पे भी जो 6 है उसका स्क्वायर 36, यहाँ पे भी पावर अलग अलग हो जाएगी। तो 4 का स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 उसका होल स्क्वायर माइनस 2 6 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ गया और जो स्क्वायर रूट 2 है वो एज इट इज़ आ जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो गया और 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 आ जाएगा। 16 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे 36 4 का स्क्वायर 16 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो जाएगा तो यहाँ पे सिंपल 2 रहेगा और माइनस 48 अंडर रूट स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 36। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा। अगर आप 6 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये 32 आ जाएगा। अब यहाँ पे 36 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 माइनस ये वाला 48 अंडर स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ आ जाएगा। 36 में से 32 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब 36 और 32 को ऐड करेंगे 68 आ जाएगा। ये वाला जो टर्म है ये एज इट इज़ आ जाएगी और डिवाइड बाय 4। इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है। जब 4 कॉमन लेंगे, कोई भी चीज़ कॉमन लेते हैं तो बेसिकली अंदर डिवाइड हो रही होती है। जब आप 68 से 4 को डिवाइड करेंगे 4 1 4 2 कैरी 4 7 28 तो यहाँ पे 17 आ गया और 4 12 48 है और स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई 4। 4 से 4 हमारा यहाँ पे कट हो गया। यहाँ पे जो फाइनल आंसर है वो हमारा रह जाएगा 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2। तो ये भी हमारे पास रैशनलाइज हो चुका है। डिनोमिनेटर से जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है वो गायब हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट नंबर 5। यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पे प्लस है तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो माइनस में होगा तो माइनस से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब ये भी a माइनस बी है, a माइनस बी है तो इसे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और कॉन्जुगेट में हमेशा पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 उसका, यानी कि दोनों का अलग अलग हम स्क्वायर लिख देंगे। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a की जगह ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है। तो a की जगह स्क्वायर रूट 3 आ गया और b की जगह स्क्वायर रूट 2 आ गया, उनके स्क्वायर माइनस 2 a b फार्मूला, तो a की जगह हमारे पास स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा और b की जगह स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। और ये वाले जो स्क्वायर हैं ये स्क्वायर रूट से कट हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2। अब यहाँ पे भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट ये वाले कट हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 3, ये माइनस 2। पीछे हमने क्वेश्चन किया कि अगर स्क्वायर रूट अलग फॉर्म में लिखेंगे तो हम उसको कंबाइन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 3 2 6 स्क्वायर रूट प्लस 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। 3 प्लस 2 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 और नीचे 1 लिखें या ना लिखें तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब चलते हैं, इसका लास्ट पार्ट है 4 अंडर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। अब यहाँ पे प्लस है तो इसका कॉन्जुगेट माइनस में होगा तो माइनस साइन चेंज करके हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो यहाँ पे हमने साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब नोमिनेटर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दी। डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा तो यहाँ पे a हमारे पास अंडर रूट 7 और b अंडर रूट स्क्वायर रूट 5 है तो यहाँ पे हमने इसको स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया।
ऊपर वाला एक्सप्रेशन एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट, तो ये आ जाएगा 7-5। ऊपर वाला एक्सप्रेशन एज इट इज़ आ गया। 7 - 5 हमारे पास 2 आ जाएगा। 2 1 2 2 2 4। तो जब हम इसको फाइनल फॉर्म में लिखेंगे तो ये 2 स्क्वायर रूट 3 इंटू 7 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट, यही आंसर है। या आप क्या कर सकते हैं, दोनों को इससे मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो ये 2 स्क्वायर रूट 21 माइनस 2 स्क्वायर रूट 15, तो ये भी आंसर हो सकता है। तो दोनों में से आप कोई एक आंसर लिख सकते हैं। यही हमारा आज का लेक्चर था। इसको अच्छे से देखिए, साथ साथ क्वेश्चन कीजिए। किसी भी क्वेश्चन में मसला है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।